नमस्कार दोस्तों, फ्यूचर निवेश चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम आपके साथ डिस्कस करने जा रहे हैं एसबीआई लाइफ का पूर्ण सुरक्षा प्लान। ये एक टर्म प्लान जैसा ही है बट इसमें है बहुत सारे एडेड बेनिफिट्स। आज इस प्लान के डिटेल्स को हम बारीकी से समझेंगे और देखेंगे कि क्या आपको इस प्लान में निवेश करना चाहिए या नहीं। दोस्तों, ये प्लान आपकी दो जरूरतों को पूरा करता है। पहला, लाइफ कवर का, क्योंकि टर्म प्लान है ये बेसिकली। तो अगर आपकी किसी कारणवश डेथ हो जाती है तो आपकी फैमिली को एक लमसम लाइफ कवर मिल जाता है। और साथ ही साथ अगर इन केस आपकी कोई क्रिटिकल इलनेस डिटेक्ट होती है तो आपके हॉस्पिटलाइजेशन के खर्चे भी इस प्लान से निकल आते हैं। दोस्तों, ये प्लान शुरुआत से ही आपके लाइफ कवर और क्रिटिकल इलनेस दोनों को बैलेंस लेते हुए चलता है। यह प्लान में शुरुआत में जहां पे क्रिटिकल इलनेस कवर थोड़ा कम रहता है और लाइफ कवर ज्यादा रहता है, जैसे जैसे हम प्लान में आगे बढ़ते हैं तो हमारा जो लाइफ कवर एलिमेंट है वो बढ़ता चला जाता है और क्रिटिकल इलनेस कवर कम होता चला जाता है। आइए हम इस प्लान के फीचर्स को समझते हैं। पहला है कॉम्प्रिहेंसिव प्रोटेक्शन। जैसा मैंने आपको बताया कि इसमें आपको लाइफ कवर भी मिलता है और साथ ही साथ आपका क्रिटिकल इलनेस भी कवर हो जाता है। उसके अलावा यूनिक लाइफ स्टेज बैलेंसिंग। जैसे मैंने आपको बताया कि लाइफ कवर का जो एलिमेंट है वो कम होता चला जाता है और साथ ही साथ जो इंश्योरेंस कवर जो आपको इसमें मिलता है क्रिटिकल इलनेस का, वो बढ़ता चला जाता है। तीसरा, इसमें आपको 36 क्रिटिकल इलनेस कवर होते हैं इस प्लान में। बाकी वेवर ऑफ प्रीमियम का ऑप्शन दिया है। इन केस अगर आपकी इन 36 बीमारियों में से कोई बीमारी डिटेक्ट होती है तो आपको आगे के प्रीमियम्स इसमें देने की जरूरत नहीं होती है। ये इस प्लान का इनबिल्ट फीचर है। बाकी जब हम टर्म प्लान लेते हैं तो हमें ये राइडर अलग से खरीदना पड़ता है। वहीं पे इस प्लान में ये एक इनबिल्ट फीचर है। इस प्लान के प्रीमियम्स लगातार फिक्स ही रहते हैं। जैसा आप जानते हैं कि हेल्थ इंश्योरेंस के केस में प्रीमियम्स बढ़ते और घटते रहते हैं, वैसे ही यहाँ पे जो प्रीमियम्स हैं वो आपके फिक्स रहेंगे। और इसके साथ ही आपको, क्योंकि एक लाइफ इंश्योरेंस प्रोडक्ट है, इसमें आपको एडिशनल टैक्स बेनिफिट भी मिलता है। दोस्तों, इस प्लान को 18 ईयर से लेके 65 ईयर्स तक के व्यक्ति ले सकते हैं। इसमें लाइफ इंश्योरेंस कवर 20 लाख रुपए से 2.5 करोड़ रुपए तक का चुना जा सकता है। इसमें जो हम प्रीमियम देते हैं, आप एनुअल बेसिस में देना चाहें तो एनुअल बेसिस में दें। अगर आपको लगे तो आप मंथली या हाफ ईयरली बेसिस में भी इस प्लान में प्रीमियम दे सकते हैं। दोस्तों, इस प्लान में जो टोटल इंश्योरेंस कवर है वो पूरे पॉलिसी ड्यूरेशन के दौरान सेम रहेगा। यहाँ पे इनिशियली आपके टोटल इंश्योरेंस कवर में से 80% जो कवर है वो लाइफ कवर के लिए रखा जाएगा और 20% कवर इसमें क्रिटिकल इलनेस के लिए रखा जाएगा। जैसे जैसे एक एक एनिवर्सरी डेट लाइफ इंश्योरेंस कवर का निकलता रहता है, वैसे वैसे परसेंटेज बेसिस में आपका जो क्रिटिकल इलनेस है उसको बढ़ाया जाता है और जो लाइफ कवर है उसको घटाया जाता है। दोस्तों, एक एग्जाम्पल से हम इस प्लान को समझते हैं। जैसे कि मिस्टर मेहता ने पॉलिसी टर्म 10 साल का चुना और टोटल सम अश्योर्ड उन्होंने 20 लाख रुपए का चुना। तो पॉलिसी के पहले साल में इनका जो 80 और 20% का रेशियो जो बनेगा वो रहेगा 16 लाख रुपए इनके लाइफ इंश्योरेंस कवर में जाएगा और 4 लाख रुपए इनके क्रिटिकल इलनेस में रहेगा। अगले साल में जब हम लोग कैलकुलेट करेंगे तो ये 4 लाख का 15% अगर हम निकालें तो 60,000 रुपए निकल के आते हैं। तो ये जो अमाउंट है इनके क्रिटिकल इलनेस में अगले साल बढ़ जाएगा। तो नेक्स्ट ईयर इनका जो क्रिटिकल इलनेस रहेगा वो 4,60,000 रुपीज रहेगा। वहीं पे जो लाइफ कवर रहेगा वो 60,000 रुपए कम कर दिया जाएगा। अब मान लेते हैं कि मिस्टर मेहता को 5वें वर्ष में एक क्रिटिकल इलनेस डिटेक्ट होती है। तो जैसा मैंने आपको बताया था, इस प्लान में जैसे 60,000 रुपए से आपका क्रिटिकल इलनेस बढ़ता है तब तक पहुंच चुका होगा 6,40,000 रुपीज में। तो उस समय जैसे ही क्रिटिकल इलनेस डिटेक्ट होती है तो जो 6,40,000 रुपीज का जो लमसम अमाउंट है उनको मेडिकेशन के खर्चों में आने में दे दिया जाता है। उसके अलावा जो बाकी बचा हुआ अमाउंट है वो 13,60,000 रुपीज का रहेगा। उस टाइम से लेके उनके अगले, जब तक ये पॉलिसी टर्म चलता है तब तक जो 13,60,000 रुपीज का इनका लाइफ कवर चालू रहेगा। दोस्तों, इस एग्जाम्पल की मदद से आप इतना तो समझ ही चुके होंगे, जब भी किसी की डेथ होती है तो उस समय जो उनका लाइफ कवर का जो सम एश्योर्ड रहेगा वो अमाउंट जो है इमीडिएटली रिलीज कर दिया जाता है फैमिली को। दोस्तों, और आप क्रिटिकल इलनेस का भी समझ चुके होंगे। जिस ईयर में क्रिटिकल इलनेस का डायग्नोसिस होता है उस ईयर में जो इनका क्रिटिकल इलनेस का कवर रहेगा वो अमाउंट रिलीज किया जाएगा।
दोस्तों, जब हम क्रिटिकल इलनेस की बात करते हैं, दो ऐसे टर्म्स हैं जो आपको पता होने चाहिए। एक होता है सर्वाइवल पीरियड और दूसरा होता है वेटिंग पीरियड। आइए हम इन दोनों टर्म्स को समझते हैं। सर्वाइवल पीरियड का मतलब ये रहता है कि इस पॉलिसी के डॉक्यूमेंट में दिया रहता है कि जब हमारा क्रिटिकल इलनेस का डायग्नोसिस होता है उसके 14 डेज के अंदर डेथ नहीं होनी चाहिए, तभी ये क्रिटिकल इलनेस कवर रिलीज होगा। अगर मान लेते हैं मिस्टर मेहता के केस में अगर 14 डेज के अंदर ही उनकी डेथ हो जाती तो क्रिटिकल इलनेस कवर उन्हें नहीं मिलता, केवल उस समय का लाइफ कवर उन्हें मिलता, जो कि होता 13,60,000 रुपीज। वहीं पे अगर मिस्टर मेहता के केस में अगर 20 दिन के बाद उनकी डेथ होती तो उनको जो डायग्नोसिस के टाइम पे जो क्रिटिकल इलनेस कवर है वो भी मिल जाता, और जब डेथ होती तो उनको जो डेथ कवर का पैसा है वो भी मिलता। अब हम समझते हैं वेटिंग पीरियड क्या होता है। वेटिंग पीरियड इस प्लान में 90 डेज का है। ये बेसिकली इस पॉलिसी को मिसयूज ना करने के लिए रखा गया है कि ऐसा ना हो कि किसी को ऑलरेडी क्रिटिकल इलनेस हो उसके बाद वो ये वाली पॉलिसी खरीदे, जिसके लिए इंश्योरेंस कंपनी ने 90 डेज का वेटिंग पीरियड रखा है। इसका मतलब जो डायग्नोसिस होता है क्रिटिकल इलनेस का वो पॉलिसी लेने के एटलीस्ट 90 दिन बाद होना चाहिए, तभी ये लाइफ इंश्योरेंस कवर का जो क्रिटिकल इलनेस है कवर है वो आपको रिलीज किया जाएगा। दोस्तों, हमारे कई साथी पूछते हैं कि इस प्लान में मैच्योरिटी पे कितना पैसा मिलेगा। आपको बता दें कि इस प्लान में कोई मैच्योरिटी वैल्यू नहीं रहती है। ये प्योर रिस्क कवर का प्लान है, जिसमें आपको अगर आपके इस पॉलिसी ड्यूरेशन के दौरान कुछ होता है तो आपको कवर मिलेगा। ये बिल्कुल आपके कार के इंश्योरेंस जैसा ही है। अगर आपकी कार का एक्सीडेंट होता है तो ही आपको कवर मिलेगा। ठीक वैसे ही अगर आपके साथ कोई क्रिटिकल इलनेस होती है या आपके किसी डेथ होती है तो उसमें आपको कवर मिलेगा, और लाइफ इंश्योरेंस का रियल पर्पस तो यही होना चाहिए। ठीक उसी तरह इस प्लान में कोई सरेंडर वैल्यू भी नहीं होती। जैसा कि आपने अगर दूसरे ईयर में इस पॉलिसी को क्लोज करना चाहा तो आपका जो दिया हुआ पैसा है वो आपको रिटर्न नहीं मिलता है। इसका कारण सिंपल है कि उस ड्यूरेशन में अगर इनकेस आपकी डेथ हो जाती तो जो अमाउंट आपको देना होता वो तो पूरा देना होता, तो आपका जो रिस्क कवर का जो पैसा है वो ऑलरेडी डिडक्ट हो गया है, क्योंकि आपने 2 इयर्स तक इस पॉलिसी को चलाया। दोस्तों, इस प्लान से जुड़े जो 36 क्रिटिकल इलनेस हैं वो मैंने यहाँ पे डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। अगर आप चाहें तो डिस्क्रिप्शन बटन को क्लिक करके उसे रीड कर सकते हैं। वहां पे आपको यही सारे एलिमेंट्स मिलेंगे, जैसे कि हार्ट अटैक, किडनी फेलियर, ओपन हार्ट सर्जरी। तो इस तरह की जो चीजें होती हैं इसमें खर्चे भी बहुत ज्यादा होते हैं। वहां पे अगर आपको एक क्रिटिकल इलनेस कवर मिलता है तो बहुत ज्यादा सपोर्ट हो जाता है। दोस्तों, इस तरह के प्लान्स में जब आप निवेश करते हैं तो कुछ ऐसी बातें हैं जो आपको पता होनी चाहिए कि आपके बारे में जो भी फैक्ट्स हैं उसे आप क्लियरली मेंशन करें प्रपोजल फॉर्म में। उसमें आप बिल्कुल मेंशन करें कि आप अगर स्मोकिंग करते हैं, अगर आप अल्कोहल कंजम्पशन करते हैं, तो इस सब चीजों को अगर आप फॉलो करेंगे तो आपके क्लेम रिजेक्शन के चांसेस बहुत बहुत कम हो जाते हैं। जैसा कि आप अभी जानते ही होंगे कि पॉलिसी देने के बाद 3 साल का टाइम रहता है जिसमें कि इंश्योरेंस कंपनी आपके क्लेम्स को रिजेक्ट कर सकती है। अगर आपकी पॉलिसी 3 साल से अधिक चल जाती है तो कोई भी लाइफ इंश्योरेंस कंपनी आपके पॉलिसी के क्लेम को रिजेक्ट नहीं कर सकती। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि एसबीआई के जो टर्म इंश्योरेंस प्लान हैं वो बाकी लाइफ इंश्योरेंस के जो टर्म प्लान से थोड़े महंगे जरूर हैं, मगर आपका विश्वास केवल गवर्नमेंट कंपनीज में है तो आप इस तरह के प्लान में निवेश कर सकते हैं। इससे आपको लाइफ इंश्योरेंस कवर और क्रिटिकल इलनेस का बेनिफिट दोनों मिलेगा। वहीं पे अगर आपका हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी ऑलरेडी चल रहा हो, उसमें अगर क्रिटिकल इलनेस कवर ऑलरेडी जुड़ा हो, तो आप जो एसबीआई के प्योर टर्म इंश्योरेंस प्लान को भी चुन सकते हैं। दोस्तों, वीडियो में अंत तक जुड़े रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपको इस वीडियो में कुछ नया सीखने को मिला तो लाइक बटन जरूर प्रेस करिएगा, जिससे कि YouTube बाकी लोगों तक भी इस सही जानकारी को पहुंचा सके। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।